देखिए पहलवान जी, जब तक आप मेरा पुराना उधार नहीं चुकाएंगे तब तक मैं आपको और सब्जी नहीं दे सकता। अगर तेरी हिम्मत की तू मुझे सब्जी देने से मना कर दे हैं? उन दोनों की बात सुनकर आसपास कुछ लोग जमा हो जाते हैं। अबे तू जानता है ना मैं मुखिया जी का आदमी हूँ। पहलवान जी वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं आपको इतनी सारी सब्जी मुफ्त में नहीं दे सकता। अगर मैं सारी सब्जी आपको दे दूंगा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। मुखिया जी से कहकर मुझे तेरी दुकान हटवानी पड़ेगी। अबे वो मुखिया दी धमकी कितने देता है बे? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अबे नीचे देख नीचे। अबे टिंगू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे रोकेगा? मैं अकेला नहीं, मेरे दोस्त भी हैं। हम तुझे मिलकर रोकेंगे। अच्छा, कहाँ है तेरे दोस्त? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। अबे कहाँ गए ये दोनों? तुम इन्हें मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। लगता है मुझसे डर कर भाग गए। अब तेरा क्या होगा जग्गू? हाँ? अबे मैं उन दोस्तों को नहीं, इन दाव वालों की बात कर रहा था। पहले इन लोगों ने भी तूलियां नहीं पहन रखी हैं। क्यों दाव वालों, सही कहा ना मैंने? हाँ जग्गू तू सही बोल रहा है। हाँ जग्गू, कोई तुझे हाथ तो लगा के दिखाए। लोगों की बात सुनकर पहलवान डर जाता है। इस जग्गू ने अपनी बातों में सबको फंसा लिया। मेरा यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। क्यों निकल रही हवा? दरअसल अभी मुझे कुछ काम याद आ गया, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। इतना बोलकर पहलवान वहाँ से चला जाता है। जग्गू तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तू ना होता तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। एक बात तो है भाई, चाहे जग्गू कैसा भी हो लेकिन वो गांव वालों की मदद हमेशा करता है। जग्गू उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अबे तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो क्या हम भी तेरे साथ उस पहलवान से मार खाते? अबे मैंने उससे कोई मार वार नहीं था, उल्टा वो ही मुझसे डर कर भाग गया। लेकिन ये कैसे किया तूने? जग्गू भाई का खौफ है, खौफ। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी मुखिया पहलवान के साथ उनके पास आता है। क्या रे जग्गू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पहलवानों को सब्जी लेने से रोकने की? है मुखिया दी आपका पहलवान मुफ्त में सब्जियां ले रहा था, इसीलिए मैंने उसे रोका। मैं इस गांव का मुखिया हूँ मुखिया, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा, समझा? पर मुखिया दी ये तो गलत है। तू मुझे बताएगा क्या सही है क्या गलत? खुद तो कुछ करते नहीं और चला है मुझे ज्ञान देने। तुम सब कॉकरोच हो, कॉकरोच। जहाँ मौका मिलता है वही निकल आते हो। मुखिया दी आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अबे बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है, और तेरे जैसे कॉकरोच की कोई इज्जत नहीं है। मुखिया की बात सुनकर जग्गू को बहुत गुस्सा आता है। और अगली बार से मेरे किसी आदमी के काम में टांग मत अड़ाना, समझा? तूने मुझे तौतलोत बोलतल ठीक नहीं किया। अब देख ये तौतलोत तेरा क्या हाल तलता है। वैसे तो इस मुखिया के पास समय नहीं होता, लेकिन अपने गुंडों के लिए आधी रात को भी आ जाता है। सब्सक्राइब हाँ एंड भाई, शेयर मियर तुम सही दोस्तों। कह रहे हो। मुखिया और इसके गुंडों का आतंक तो गांव में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और गांव में भी कुछ खास विकास नहीं हो रहा। ना तो अच्छे स्कूल बन रहे, ना बिजली आती है, ना ही पूरा राशन मिलता है। उन लोगों की बात सुनकर जग्गू बोल पड़ता है। जब तुम लोग मुखिया को जानते हो तो उसे हर बार गांव का मुखिया क्यों बना देते हो? अरे जग्गू, गांव में कोई दूसरा दावेदार भी तो नहीं। हमें मजबूरी में हर बार उसे देवी प्रसाद को ही वोट देना पड़ता है। क्या बात है, इन लोगों ने तो मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। अगर तुम सब इस मुखिया से छुटकारा पाना चाहते हो तो कल सभी लोग मुझे गांव के चौपाल पर मिलना। क्या रे जग्गू, कल क्या होने वाला है ये तो कल ही पता चल जाएगा। और हाँ, ये खबर आप सभी पूरे गांव में फैला दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाए। ठीक है। तू अगर इस मुखिया से पीछा छूट सकता है तो हम सब जरूर आएंगे। जग्गू तुझे लगता है गांव वाले हमारी बात मानेंगे? अरे धींगुल, मुझे पूरे यकीन है गांव वाले हमारी बात दलूल मानेंगे। अरे देखो गांव वाले आ रहे हैं। जग्गू हम सब आ गए। अब बताओ तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? जैसा कि आप सब लोग जानते हो, मुखिया दी और उनके आदमियों का दबदबा गांव में दिन ब दिन बढ़ता डाला है। दुकानों थे बिना पैसे दिए सामान उठा ले दाना अब इनके लिए आम बात हो गई है। गांव में बिजली था तो ही ठिकाना नहीं, गरीबों को पूरा लाथन तक नहीं मिल पाता। हाँ यार, ये तो बात सही कह रहा है। मुखिया दी हम लोगों तो तीला मतौला समझते हैं। ऑल तोल तल उन्होंने ताए की दुकान पर मुझे और कुछ लोगों को कॉकलोद बोला। बताइए क्या मुखिया दी ने थई बोला? जग्गू की बात पर कोई कुछ नहीं बोलता। अबे तुम दोनों तुप क्यों थले हो? बोलो ना कुछ। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे।
अरे बहुत होगी नारेबाजी, अब समाधान क्या है वो बताओ। तो भाइयों इसका समाधान है हमारी नई पालती, जिसका नाम है तोतलोद दंता पालती। क्या कॉकरोच जनता पार्टी? ये क्या है भाई? ये पालती आपको मुथिया से दुलमुथे आदात तला सकती है। लेकिन जग्गू ये कैसा नाम हुआ कॉकरोच जनता पार्टी? वो इसलिए क्योंकि कल मुथिया दी ने हमें कॉकलोद बोला था और मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि ये तोतलोद क्या क्या कर सकता है। तो भैया इस पार्टी का चेहरा कौन बनेगा? मेरा मतलब तुम्हारी पार्टी से कौन मुखिया बनेगा? वो तो यॉल नहीं, मैं ही होता था। ये क्या मजाक है? तुझे कुछ पता भी है? अरे तू तो दिन भर अपने दोस्तों के साथ गांव में आवारागर्दी करता रहता है और चला है मुखिया बनने। अरे बाप ले, ये तो उल्टा ही हो गया। लगता है मुझे यहाँ से खितक लेना चाहिए। सभी लोग जग्गू पर गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, आप सब लोगों की बात तो ठीक है, लेकिन हमें जग्गू को एक मौका देना चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है कि जग्गू को एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जग्गू हमेशा हमारी मदद करता है। हाँ भाई, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। कल जग्गू ने मुझे मुखिया के आदमी से बचाया था। हाँ भैया, जब मुखिया के आदमी मेरी चाय की दुकान तोड़ने एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों।